जय हिंद फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा कि देयर इज़ अ रिलेशन ऑफ अ ज़ीरो विद द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोगों ने लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल दिया था। फिर मैंने आपको वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि क्या ऐसा रिलेशन हमको क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और सब्सिक्वेंट आगे के पॉलिनोमियल्स में भी दिखाई देता है। तो आंसर वाज येस, हाँ ऐसा होता है। लेकिन उसके बाद हमने बोला था कि सबसे पहले हमको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज़ीरो का समझना पड़ेगा। व्हाट डज ज्योमेट्रिकल मीनिंग मीन्स। तो लास्ट ईयर जब आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों बोलते हैं, या ग्राफ का जो रिलेशन होता है वो ग्राफ जो होता है वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में का ब्रिज होता है। इसका मतलब आप अलजेब्रा को कभी भी ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का ज़ीरो, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, मतलब हम अलजेब्रा को ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं यूजिंग ग्राफ्स। आपको मेरा बोलने का मतलब समझा होगा। अब इसको डिटेल में समझाने के लिए मैं एक पॉलिनोमियल का यूज़ करूँगा, लीनियर पॉलिनोमियल, जो हमने इसके पहले भी उसका एग्जाम्पल लिया है, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हमने देखा। और हमने देखा था कि इसका एक ज़ीरो आता है और वो हम कैसे पता करते हैं एल्जेब्रिकली, दैट वाज 2x प्लस 3। इसको हम लोग ज़ीरो से इक्वेट करते हैं और उस हिसाब से x का वैल्यू हमारा आया था -3/2। मैंने आपको ये वैल्यू यहाँ पे x के जगह डाल के भी दिखाया था और वेरीफाई करके दिखाया था कि हाँ पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आ रहा है। अब अगर हमको ज्योमेट्रिकली देखना है तो हमको ग्राफ का सहारा लेना पड़ेगा। और आप सब जानते हो कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको x और y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ से जब भी ग्राफ की बारी आएगी तो मैं p ऑफ x की जगह उसको लिखूँगा y, यानी पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा y। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अभी के लिए यहाँ पे हम बोलेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब अगर मुझे एक ऐसा नंबर पता करना है जो x के जगह डालने के बाद पूरे पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो ला के देगा, मतलब मुझे इस पॉलिनोमियल का क्या पता करना है, ज़ीरो पता करना है। इस पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो मतलब ही y का वैल्यू ज़ीरो, यानी हमको y का वैल्यू ज़ीरो ला के रखना है, ये पता करना है। अब अगर हमको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप समझ सकते हो कि दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नाउ। ओके, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये सॉल्यूशंस पता हम कैसे करेंगे, हम x का वैल्यू अपने मन से लेते हुए जाएंगे और सब्सिक्वेंटली y का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली पता करते जाएंगे। ठीक है, तो सपोज़ हम यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं ज़ीरो, तो y का वैल्यू वहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू ज़ीरो प्लस 3 विल गिव यू 3। अगर x का वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 5। x का वैल्यू मैं -1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसे आप कितने वैल्यूज़ रख सकते हो, आप यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 रख दिए। अब हमने बोला, लास्ट टाइम हम लोगों ने बोला था कि आपको इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैंने इसको टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया। मिनिमम 3 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो 2 में ही काम होता है। यहाँ पे हमने 3 रोज़ बना लिए, यहाँ पे कॉलम्स बना लिए, x y x कॉमा y। x का वैल्यू मैंने लिया 0 1 और -1, तो y का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली आया 3 5 और 1, तो ये बन गया आपका 0 3 1 5 -1 1। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा। यहाँ पर मैंने ग्राफ निकाला। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट्स है नहीं, मैं रफली हाथ से ही निकाल रहा हूँ उसको। ये आ गया 0, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस। यहाँ पे x का वैल्यू हमने 0 1 2 3 यहाँ तक लेते हैं, यहाँ पे -1 -2। y का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब यहाँ पे हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आता है 0,3, तो यहाँ पे 0 x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का 3, तो पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आ रहा है 1,5, 1x का 5 यहाँ पे, ये आ गया दूसरा। फिर आएगा x का -1,1, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो एक लाइन निकलेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी हमेशा। अभी मेरी बहुत ही ज़्यादा रफ निकली है इसलिए आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप कंसिडर करो कि ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ से गई, तो ये हो गया ग्राफ। ग्राफ हमेशा वो लाइन या वो कर्व रहती है जो हम पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राफ। तो हमारा ये ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आई, ऐसा हम लोगों का मिथ आता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, ठीक है। बट आपने कभी ये सोचा है कि इसको लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों बोलते हैं? इसको लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर उसका डिग्री 1 है इसलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। बट ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। इसको लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए नहीं बोलते हैं कि उसका डिग्री 1 है, ठीक है। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, लेकिन उसको लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप उस पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, लाइन से वर्ड आया लीनियर, ठीक है। तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल जो आया उससे बनेगी स्ट्रेट लाइन। अब आप सब लोग देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये लाइन ने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में कट किया हुआ है और वाई एक्सिस को एक पॉइंट में कट किया हुआ है। एक्स एक्सिस पर जहाँ पे कट किया हुआ है वो -1 और -2 के बीच में है। तो जब आप इसको प्रॉपर तरीके से ग्राफ में डालोगे, ग्राफ में निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली -1 और -2 के बीच में ये जाके कट करता है एक्स एक्सिस को, यानी वो रहेगा -1.5। -1.5 कैन बी रिटन एज -3/2, ठीक है। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? -3/2, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ? 0। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बोला था कि मुझे x का ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आना मतलब यहाँ पर y का वैल्यू 0 आना। y का वैल्यू 0 तभी आएगा जब वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर का रहेगा। इसीलिए मैंने ये पॉइंट देखा जहाँ पे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं -3, 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 आया मतलब y का वैल्यू 0। कब? जब x का वैल्यू रहेगा -3/2। अब आप बोलोगे सर ये y एक्सिस पे भी तो कट करता है। y एक्सिस पे कट करेगा तो वहाँ पे x का वैल्यू 0 आएगा। मुझे यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं चाहिए, मुझे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 चाहिए, तो वो यहीं पे आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से हमेशा ध्यान में रखो कि ग्राफिकली जब कोई ग्राफ x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वही वाला पॉइंट, वही वाला x कोऑर्डिनेट will be considered as 0 of the polynomial if the polynomial is in the form of x, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो x के फॉर्म में ही होते हैं, यानी उसका वेरिएबल x ही होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा तो जहाँ पर वो कट करेगा वही पॉइंट उसका 0 माना जाएगा, ना ही y एक्सिस पे कट करने वाला पॉइंट, ठीक है। वो हमारे कोई काम का नहीं है। सो यहाँ से आगे जब भी हम ग्राफ की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ पर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट को उसका 0 माना जाएगा। वो वेरीफाई भी होता है जब आप उसको पॉलिनोमियल में x के जगह पे पुट करते हो। अब क्योंकि ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट में कट कर सकती है, इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक और एक ही सॉल्यूशन आता है। एक से ज़्यादा सॉल्यूशन इसलिए नहीं आता क्योंकि ये लाइन एक एक्स एक्सिस को एक से ज़्यादा पॉइंट में कट नहीं कर सकती है। Therefore a linear polynomial will always have one and only one zero and it will always have one zero, एक तो रहेगा ही और एक ही रहेगा। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्वाड्रेटिक ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। होमवर्क के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस पॉलिनोमियल का ग्राफ निकाल के देखिए
और चेक करिए क्या वो सही में -1.5 यानी -3/2 पे कट करता है या नहीं। हाँ, अगर आपके पास में ग्राफ पेज नहीं भी है तो आप उसको नॉर्मल रजिस्टर के पेज पे भी प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ग्राफ पेज लाने के लिए या ग्राफ बुक लाने के लिए आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको घर में ही रहना है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।